करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 होने वाला है साथी। इससे पहले 9 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी। इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दिए गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी इस प्रकार की, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएँ। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएँ किस प्रकार की दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है, 1 से 5 हो गया है, 5 से 14 हुआ है, 14 से 30 बन गया है, 55 हो गया है, 91 हो गया है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार की संख्याएं जब भी प्रश्न में दिखेंगी तो देखिए संख्या यहाँ स्लोली जब भी बढ़ती नजर आएंगी तो हम डिफरेंस से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए संख्या यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस को सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 हुआ है तो कितना बढ़ा है, यहाँ पर 4 बढ़ा है। अब इसी आधार पर देखेंगे 5 से 14 हुआ है तो यहाँ पर 9 बढ़ा है, और 14 से 30 हो गया है तो यहाँ पर 16 बढ़ा है। अब देखिए 30 से 55 हो गया है तो यहाँ पर 25 बढ़ चुका है। अब इसी आधार पर यहाँ पर 91 में देखेंगे तो यहाँ पर 36 बढ़ चुका है। 55 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो 91 बन जाएगा। अब इसी आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, देखिए इस स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जो कि हमारा राइट आंसर ला सके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी हमारा डिफरेंस निकल के आया है उन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं किस प्रकार की दे रखी। तो यहाँ पर देखिए 4 आया है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने संख्याओं को देखा तो संख्याएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि ये संख्याएं किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दे रखे हैं। तो देखिए 4 आपका किसका स्क्वायर होता है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है साथी, 9 आपका होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, और 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर संख्याएं क्रम से चलती हुई जा रही हैं। ये 6 होता है आपका, 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आना चाहिए, किसका स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर 7 का स्क्वायर आना चाहिए। क्यों 7 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ है, कोई संख्या का गैप नहीं लिया है। देखो 2 से 3 हुआ है, 3 से 4, 4 से 5, 6, और ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। जब हम 49, देखिए अभी मेरा आंसर नहीं आ पाया है, 49 आपका आंसर नहीं है। आंसर तो आपका कब बनेगा, जब 91 और इसमें 49 में ऐड कर देंगे तब हमारा आंसर बन सकता है। तो देखिए 91 को जब प्लस करेंगे 49 में तो कितना बन जाएगा, देखिए 9 में 1 को करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब 10 की 0 हासिल 1 बच जाएगी। इसी प्रकार से देखिए 9 में 4 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, 13 1 हासिल ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, हमें आशा है समझ रहे होंगे। तो देखिए 40, 140 जो आया है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 140 भरा जाएगा। तो देखिए 140 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 140 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, आपका प्रश्न दे रखा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है इस प्रकार की, और यहाँ पर एक में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है,
सबसे पहले देखेंगे हमारे ये लास्ट वाले बॉक्स में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और जो 2 बॉक्स दे रखे हैं ना वो पूर्ण रूप से संपन्न बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ पर कोई संख्या लुप्त नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, ये कोने वाले बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर 18 कैसे लाया गया है, यहाँ पर 13 कैसे लाया गया है, उसी आधार पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ला सकते हैं। तो देखिए क्या किया होगा, यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का कुछ न कुछ करके यहाँ पर 13 लाया गया है, उसी आधार पर इन तीनों संख्याओं का कुछ करके यहाँ पर 18 लाया गया, उसी आधार पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न दिखेगा परीक्षा में तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में ऐड करके देखेंगे क्या हमारा यहाँ पर 13 बना सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 5 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 को जब हम 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 बनने वाला है। 7 4 कितना होता है, 11 होता है, पर यहाँ पर तो 13 दे रखा है। तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी अपनी तरफ से यहाँ पर 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। परंतु ऐसा इस वाले बॉक्स में भी होना चाहिए, तभी हमारा इस टाइप से प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 को 3 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 होता है। अब जब 13 में प्लस 2 करेंगे अपनी तरफ से, देखो यहाँ पर किया था यहाँ पर भी करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना बनना है, यहाँ पर 15 बनना है, पर यहाँ पर हमारा 18 दे रखा है। तो इस आधार पर हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले साथी अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आपका पहला ये तरीका आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर 5 दे रखा है ना और 2 दे रखा है और यहाँ पर 4 दे रखा है। इन संख्याओं का हम क्या करें कि हमारे पास 13 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक और लगता है, जब हमारा जोड़ने से नहीं आता है तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ चुका है, बनाना है 13, तो ये 5 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो हमारे पास 13 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं में आपस में गुणा कर देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 में हम 6 को ऐड कर देंगे। देखिए 12 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम देखिए अब हमारा लॉजिक लग चुका है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे और ये वाले को प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 28 में हम जब 3 को ऐड करेंगे, जब हम 28 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 28 में 3 को प्लस करने पर 31 बन जाएगा। 31 देखिए आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, 31 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न दे रखा है, यदि 13 फरवरी 2016 को गुरुवार रहा हो तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। मतलब 2016 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। यहाँ पर 13 फरवरी 2016 को गुरुवार की बात कर रहा है और हमें पूछा गया है 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए फरवरी का महीना कितने दिन का होता है। तो आप लोग किस आधार पर निकाल सकते हैं कि फरवरी का महीना कितने दिन का होता है। तो यहाँ पर 2016 दे रखा है ना, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जो लास्ट डिजिट होती है यहाँ पर 2016 को जब हम 4 से कटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट को ही कटा कर देख लीजिएगा यार, यदि पूरा कट जाएगा तो हमारा वो लीप वर्ष होता है। तो देखिए 4 से जब 16 को कटाएंगे, 4 चौका 16 कट जाएगा, हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि फरवरी माह जो होता है वो हमारा 29 दिन का होता है। तो आप लोग कह सकते हैं फरवरी का महीना कितना, 29 दिन का होगा। तो देखिए फरवरी से कहाँ तक, मार्च तक जाना है, कहाँ तक, 15 मार्च तक ही जाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखी है, कौन सी तारीख दे रखी है, यहाँ पर 13 फरवरी दे रखी है। तो यहाँ पर जो भी तारीख दे रखी होगी ना, उस तारीख को क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी महीना दे रखा होगा उस महीने के संपूर्ण दिनों में से उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर
29 फरवरी दे रखी है, तो 29 फरवरी यहाँ पर देखिए लीप वर्ष के कारण यहाँ पर 29 फरवरी बनाई गई है, क्योंकि 29 दिन होंगे फरवरी में। यदि यहाँ पर साधारण वर्ष होती तो यहाँ पर 28 दिन होती, तो 28 में से 13 को घटाते। अब यहाँ पर लीप वर्ष है तो 13 को क्या करेंगे 29 में से घटाएंगे, तो 13 को यहाँ पर घटा कर देख लीजिएगा 29 में से तो कितना बचेगा। यहाँ पर 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 16 बच चुका है। कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। तो देखिए फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च का महीना आता है, तो मार्च का महीना देखिए यहाँ पर 15 मार्च तक ही जाना है। यहाँ पर जितनी तारीख दे रखी होगी उतनी तारीख तक ही जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 को और ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए 15 मार्च का हो गया है, और फरवरी में कितने 16 दिन बचे हैं, तो इनको दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा। यहाँ पर देखिए वापस से कितना बन जाएगा, 31 बन जाएगा। तो यहाँ पर 31 बन चुका है। अब देखिए इस 31 का क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गुरुवार में 31 दिन ऐड कर देंगे, पर डायरेक्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आप पक्का प्रश्न को गलत ही कर पाएंगे। तो देखिए प्रश्न को गलत नहीं करना है, तो आप लोग क्या करेंगे 31 का यहाँ पर लिखेंगे और 7 से यहाँ पर भाग दे देंगे। 7 से भाग क्यों देंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है, इस वजह से हम 7 से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पर साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाग देकर देख लीजिएगा, 7 से जब हम कटाएंगे 31 को तो कितने बार में, 7 चौका 28, कितने बार में, 4 बार में कट गया। कितना शेष बचा, जो भी शेष बचेगा उसका क्या करेंगे गुरुवार में ऐड कर देंगे। तो शेष कितना बच गया, 3 शेष बच गया। अब देखिए 3 शेष जो बचा है उसको हम क्या करेंगे इस गुरुवार में प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया है, 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 को ऐड कर देंगे गुरुवार में, तो कितना बन जाएगा। यहाँ पर देखिए गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आएगा, एक दिन ऐड करेंगे शुक्रवार आ जाएगा, और दूसरा दिन ऐड करेंगे तो शनिवार हो जाएगा, और तीसरे दिन क्या हो जाएगा हमारा रविवार हो जाएगा। रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रविवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, रविवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न भी आप लोग परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द दे रखे ना, इनको सार्थक क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम का मतलब होता है सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्षा दे रखा है, धूप दे रखी है, बाष्प दे रखा है, बादल दे रखा है। अब हम इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, क्या धूप निकलेगी या बारिश होगी सबसे पहले, या बाष्प बनेगा या बादल बनेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शनों में ही देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन ही बता देगा कि यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर सारे ऑप्शनों में क्या दे रखा है, ये सारे ऑप्शन हमारे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले धूप निकलेगी, तो यहाँ पर 2 को ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, धूप के बाद क्या होगा, बाष्प बनेगा, बाष्प बनेगा तभी तो बारिश होगी, बाष्प बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बाष्प बनेगा तो 3 नंबर ले लेंगे। अब क्या होगा, बाष्प के बाद क्या होगा, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो हम 4 नंबर ले लेंगे, और बादल के बाद क्या होगा, बारिश हो जाएगी, बस काम तमाम। क्या बारिश 1 नंबर पर है तो हम 1 नंबर लास्ट में ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए 2 3 4 1 किस में दे रखा है, 2 यहाँ पर देखिए 2 3 4 1 यहाँ पर लास्ट में दे रखा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं। तो आप लोगों को जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है, तब तक हम आपको प्रश्न पढ़ के सुनाते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी होंगी तो। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है दिए गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर देखो एक आकृति दे रखी इस प्रकार की, इसमें क्या त्रिभुज ज्ञात करना है। तो आपको ये तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, यहाँ पर त्रिभुज बना रखा है, तो आपको त्रिभुज ज्ञात करना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, हमें उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, तो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन कॉलमों में सबसे पहले नंबर दे देंगे। नंबर कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर देंगे। अब इस प्रकार से फिर से वापस से नंबर देंगे। ये देखो नई लाइन स्टार्ट हुई है ना, ये वाली नई लाइन स्टार्ट हुई है, क्या करेंगे इसको फिर से नंबर देंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर दे देंगे। ये नई लाइन स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 इस प्रकार से, मतलब 4 ही 4 कॉलम बन रहे हैं, सभी में 4 बन रहे हैं ना।
तो इस प्रकार से हम नंबर दे देंगे, कॉलम कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 दे रखा है, 1 को 2 में ऐड करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसको आपस में ऐड कर लेंगे। 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, 6 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना 10 निकल के आया है। तो देखिए इस वाले से भी 10 ही निकल के आएगा, इससे भी 10 निकल के आएगा क्योंकि 4 4 सब में कॉलम दे रखे हैं, तो इससे भी 10 ही निकल के आएगा। तो 10 10 कितने बार आ गए, 4 बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 10 10 4 बार आ गए, मतलब 40 यहाँ पर आ चुका है। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 40 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 40 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको और भी बेहतरीन ट्रिक बताते हैं इसकी, ये भी नंबर देने का, एक ही कॉलम में नंबर देकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, इसमें 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। अब आपको दिख रहा है कोई ये वाली लाइन है जो लास्ट तक जा रही है, तो क्या करेंगे, ये लाइन को गिन लेंगे। सबसे पहले लाइन को काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए इनसे आपको पता है 4 से मिलकर कितना बनता है, 10 बनता है। इस प्रकार से ऐड करेंगे तो कितना 10 बनता है। अब आप लोग क्या करेंगे, लाइन को काउंट कर लेंगे। देखो एक लाइन ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी, तीसरी ये दे रखी और लास्ट वाली चौथी दे रखी। तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो भी आपके पास 40 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 6वां प्रश्न है। ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, यदि बाई सी की पुत्री है, बाई किसकी पुत्री है, बाई सी की पुत्री है और सी एफ की पत्नी है, तो एफ का बाई सी मतलब क्या रिश्ता है। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, क्या रिश्ता है, मतलब क्या संबंध है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो भी दे रखा होगा उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए बाई किसकी, बाई सी की पुत्री है। बाई किसकी पुत्री है मेरे दोस्त, बाई सी की पुत्री है। तो बाई कहाँ पर आ जाएगी, सी से नीचे आ जाएगी। बाई सी की पुत्री है, तो इस प्रकार से बना लेंगे। ये बाई पुत्री है तो ये माइनस हो जाएगी, जेंडर इसका क्लियर हो चुका है। अब आगे बोल रहा है और सी एफ की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है मेरे दोस्त, सी एफ की पत्नी है। तो सी एफ की पत्नी है तो डबल डंडा खींच कर यहाँ पर एफ लिख देंगे, तो एफ पुरुष हो जाएगा। जब सी एक फीमेल है तो एफ एक मेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करते हैं, मेल को करते हैं प्लस से और फीमेल को करते हैं माइनस से प्रदर्शित। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कर लेंगे। अब आगे बोल रहा है एफ का बाई से क्या संबंध है। यहाँ पर एफ का बाई से क्या संबंध है, तो ये बैठा है एफ और ये बैठी है, यहाँ पर देखिए बाई से पूछा गया है ना, तो ये बैठी है बाई। तो इस प्रकार से देख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको प्रश्न आते भी यहीं पर आकर गलत कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ का बाई से संबंध पूछा गया है, मतलब बाई क्या कहेगा एफ से, जो भी का से पहले आएगा तीर उसकी तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार से सोचेंगे कि बाई क्या कहेगा एफ से, इस प्रकार से सोचेंगे प्रश्न को। तो हम क्या करेंगे, बाई क्या कहेगा एफ से, इस प्रकार से देखेंगे। तो बाई क्या कहेगा, जब सी की पुत्री है और एफ की पत्नी है सी, तो सी की पुत्री कौन हो जाएगी, सी की पुत्री क्या कहेगी, सी की पुत्री क्या कहेगी, पिता कहेगी। पिता आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 7वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 564 का संबंध जिस प्रकार से 30 से दे रखा है, उसी प्रकार से ज्ञात करना है कि 725 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी संख्या दे रखी, यहाँ पर छोटी संख्या दे रखी। तो क्या करेंगे, 564 का संबंध 30 से कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न देखेगा तो सबसे पहले ये बड़ी वाली संख्याओं का क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करके देखेंगे क्या हमारा 30 प्राप्त हो सकता है। तो देखिए 5 में जब 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना 15 बनने वाला है।
अब यहाँ पर दे रखा है 30, तो आप लोग बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 30 बन जाएगा। चलो ठीक बात है आपकी, यहाँ पर क्या करेंगे तो इसी आधार पर यहाँ पर भी प्रश्न आपका सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा, 9 में जब 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 14 बनने वाला है। तो 14 में हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 से गुणा करके देखते हैं क्या हमारा किसी ऑप्शन में दे रखा है 14 दूनी 28। देखिए 28 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तब हम प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो देखिए आपका क्या बेहतरीन तरीका होने वाला है। सबसे पहले जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 564 दे रखा है और 30 से संबंध बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से अंक दे रखे हैं 564 में, यहाँ पर 5 दे रखा है, 6 दे रखा है और 4 दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब हमारा योग करने से प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसमें गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का 30 हो जाएगा और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमारा देखिए यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब 30 में 4 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कितना आने वाला है, 34 आने वाला है। तो हमारा यहाँ पर भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखिए आपका कौन सा वाला तरीका ठीक था, ये देखो आपका एग्जामिनर ने कुछ गलती कर दी, यहाँ पर मैं भी चकरा गया था, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर 28 कर लीजिएगा, यहाँ पर 17 की जगह काट कर 28 कर लीजिएगा। आपका पहला वाला तरीका ही बेहतरीन तरीका था। यहाँ पर क्या किया था हमने, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर संख्याओं का योग किया था। जब संख्याओं का योग करने पर हमारे पास 15 आ गया था, तो यहाँ पर देखिए 15 का क्या दोगुना करने पर हमारा 30 प्राप्त हो गया था। उसी आधार पर यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर 14 आ जाएगा। जब इन संख्याओं का आपस में योग करने पर 14 आ जाएगा और 14 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 28 निकल के आएगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो पीपीटी में ऐसा बनाया गया था पर मैंने अभी सवाल देखा यहाँ पर गलत दे रखा है, मतलब ऑप्शनों में कुछ गलती की है। इस प्रकार से आप लोग किसी, यहाँ पर देखो ऑप्शन में यदि 17 ही दे रखा होता तो यहाँ पर किसी आधार पर आप लोग यहाँ पर आंसर नहीं लेकर आते। तो यहाँ पर 28 कर लीजिएगा, 28 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए टेस्ट के प्रश्न हम लोग डेली अटेंड करते हैं और इस टाइप के प्रश्नों के काफ़ी स्टूडेंट जवाब भी देते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब स्टूडेंट जवाब देते हैं इस टाइप के प्रश्नों के। जब भी देखिए मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो हम इन प्रश्नों को करा चुके होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए टेस्ट के लिए रखते हैं। तो आप लोग सभी साथी जवाब दिया करिए और जिन साथियों का इसका जवाब नहीं पता है वो साथी हमारे क्या करेंगे, पार्ट नंबर 9 देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्न को समझाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।